क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय सु। दुनिया के उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। पिछले एक सप्ताह से ईश्वर ने जो वरदान अनुग्रह हमें और आपके परिवार के लिए दिए हैं, उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें और आशा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले इस सप्ताह में भी और ईश्वर आपके अनेक अनेक कार्यों में सफलता प्रदान करे, आपके परिवार को आज सुख, शांति, समृद्धि, विकास, उन्नति प्रदान करे। प्रिय विश्वासियों, आज हम सामान्य काल का 20वां रविवार मना रहे हैं और आज के तीनों पाठों के द्वारा प्रभु यीशु हमें एक मूल संदेश हमें देते हैं, वह है विश्वास। आज के पाठों का एक मूल निचोड़ जो है वह है और विश्वास के अद्भुत कार्य शक्ति, यानी द वंडर वर्किंग द पावर ऑफ फेथ। प्रिय विश्वासियों, मानव जीवन और इस विश्वास पर टिका हुआ है। सारी दुनिया और इस विश्वास पर टिकी हुई है। यदि मानव जीवन में विश्वास नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। मानव जीवन के एक मूल जो आधार है वो है विश्वास, भरोसा, एक दूसरे पर भरोसा करना या दूसरों पर भरोसा करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। प्रिय विश्वासियों, ये विश्वास जो हम कहते हैं आज की दुनिया में लोगों में और ये विश्वास की बहुत कमी है और धीरे धीरे और विश्वास कमज़ोर होते जा रहा है। सर्वप्रथम हम परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर पर विश्वास करना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि और ये विश्वास जो है एक विश्वास ये परमेश्वर द्वारा ईश्वर द्वारा दिया गया एक वरदान है, अमूल्य वरदान है। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखना, प्रभु पर आशा रखना, प्रभु पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अपने आप में विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं, जब यदि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, तो फिर हम एक खुशीमय या आनंदमय जीवन बिता नहीं सकते हैं। जो भी हम कार्य हम करते हैं और जो भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और उस पर विश्वास रखते हुए आगे काम करना पड़ेगा, तभी हमें ये विजय प्राप्त होगा। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, उसी प्रकार हम में से हर एक व्यक्ति अपने पड़ोसी पर, अपने भाई बहनों पर भी विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास के बिना कोई रिश्ते की संभावना नहीं है और विश्वास के बिना एक आसान, एक शांतिमय ये जीवन बिताना बड़ी मुश्किल है और नामुमकिन भी कह सकते हैं। और इसलिए प्रिय विश्वासियों, आज सारी दुनिया विश्वास पर टिकी हुई है। आज पारिवारिक जीवन का जो रिलेशनशिप जो है और जो रिश्ता है, ये रिश्ता का मूल नींव है ये विश्वास, भरोसा। और परमेश्वर भरोसा करना कितना ज़रूरी करके आप अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन आज हम देखते हैं जब मनुष्य के जीवन में किसी न किसी प्रकार के दुख तकलीफ आते हैं तो उनका विश्वास कमज़ोर पड़ने लगते हैं, उनका विश्वास फीका पड़ने लगता है और उस विश्वास को खोने लगते हैं। अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं और दूसरों पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मानव जीवन का जो मूल आधार नींव है ये विश्वास, ये भरोसा, और ये करना में बहुत ज़रूरी है। प्रिय विश्वासियों, लेकिन जब जो व्यक्ति विश्वास करते हैं, हाँ, उनके लिए हर एक काम आसान बन जाता है, सरल हो जाता है।
जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और जो ईश्वर पर जो विश्वास हम करते हैं और उसी के द्वारा हमारे जीवन को पुनर्जीवित कर देता है, और जो खोया हुआ जीवन को फिर से उसको प्राप्त करते हैं। और ये विश्वास का द्वारा ही हर मनुष्य जीवन में आगे बढ़ते हैं, उन्नति की ओर, विकास की ओर आगे बढ़ने के लिए ये प्रेरणा, ये विश्वास हमें दिलाता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, ये विश्वास ही और हमें हिम्मत और साहस में भर देता है, ताकि कठिन से कठिन काम को भी और हम उसको आसानी तरीके से उसको करने के ये साहस, ये विश्वास हमें दिलाता है। इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और हमें ये विश्वास और विश्वास में दृढ़ बने रखना बहुत ज़रूरी है। और इस विश्वास को आगे बढ़ने के लिए और ईश्वर पर भरोसा रखने की ज़रूरत होती है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यदि विश्व इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, तो इस दुनिया में जितना भी जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, सब धर्म के नाम पर हुआ है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और मेरा धर्म बड़ा है और उनका धर्म छोटा है करके धर्म के नाम से कितनी लड़ाई और विश्व में लड़ी गई है। और उस लड़ाई में और हमेशा कि मानव जाति का नुकसान हुआ, मानव जाति का विनाश हुआ है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पूरे विश्व के जितना भी लड़ाई झगड़ा जो हुआ है, और उसका मूल कारण यदि हम तलाश करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि और मनुष्य धर्म के नाम से, जाति के नाम से लड़ के मरते हैं और विनाश होते जा रहे हैं। हमारे भारत देश में देखिए, कौन सा धर्म बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, और कौन सा सच्चा धर्म है, और इसी पर लोग विश्वास करते हैं और उसके आधार पर लड़ाई करते हैं। मणिपुर में देखिए, हरियाणा में देखिए, और पूरे भारत देश में देखिए, और धर्म के नाम से और इतनी लड़ाई और झगड़ा होते जा रहा है, और इंसान को मार डालता है और परेशान करता है, विनाश करता है। प्रिय विश्वासियों, इसको विश्वास नहीं कहते हैं, यह तो नकली विश्वास है, धर्म के नाम पर नकली विश्वास है। और ये कोई ईश्वर का द्वारा दिया गया एक विश्वास नहीं है प्रिय विश्वासियों। लेकिन इसलिए आज के पहला पार्ट, और आज का पहला पार्ट नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 56 पद संख्या 1 से 7 ये कहता है, और ईश्वर पर कोई भी व्यक्ति विश्वास कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यहूदी लोग विश्वास करें, यूनानी लोग विश्वास करें, गैर यूनानी भी विश्वास कर सकते हैं, और ये गैर इसराइल भी विश्वास कर सकते हैं। और ये ईश्वर और किसी एक व्यक्ति के लिए, एक धर्म के लिए नहीं है, सबका ईश्वर एक ही है। हम सब उनके संतान हैं, हम सब उनके भाई बहनें हैं, और इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। आज के पहले पाठ में हमें यही शिक्षा मिलती है, जो परमेश्वर पर विश्वास करें, चाहे कोई भी धर्म का क्यों ना हो, चाहे कोई भी वर्ग का क्यों ना हो, चाहे कोई भी जाति का क्यों ना हो, चाहे वह किसी देश का क्यों ना हो, चाहे वह किसी समाज की क्यों ना हो, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से, दिल से प्रभु पर विश्वास करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, और जो लोग प्रभु के और आज्ञाओं को पालन करते हैं, जो ईश्वर को वचन को सुनकर वो वचन के आधार पर अपने जीवन यापन करते हैं, और ईश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, और उनकी मांगों को ईश्वर पूरा करता है। आज के पहले पाठ में हमें और प्रभु हमें ये कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं और उनको मेरे पवित्र मंदिर तक, यानी पवित्र पर्वत तक लेके जाऊंगा। यानी यहाँ ईश्वर का कहने का तात्पर्य यह है प्रिय विश्वासियों, जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, और उनको ईश्वर उनके पवित्र मंदिर तक, पवित्र और पर्वत तक, यानी ईश्वर के निवास स्थान स्वर्ग राज्य है। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु के वचनों पर आस्था रखते, भरोसा रखते हैं, उनको प्रभु कहाँ लेके जाएंगे? स्वर्ग लेके जाएंगे, सुख शांति हमें प्रदान करने के लिए वहाँ ले जाएंगे करके और हमें बतलाता है। और दूसरी बात,
जो प्रभु पर विश्वास करते हैं और उनके अपने और ये प्रार्थना गृह में उन्हें आनंद दिलाऊंगा करके कहते हैं। देखिए, प्रभु पर विश्वास करने से सुख, शांति, समृद्धि, विकास, उन्नति हमें प्रभु यीशु यीशु हमें देने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और ईश्वर पर भरोसा रखने से और प्रभु पर हम भरोसा रखने से, विश्वास करने से हमारे हर एक मांगों को, हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा वह तत्पर है करके, और यही पाठ आज के पहला पाठ के द्वारा हमें यह सीख मिलती है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जो उन पर विश्वास करते हैं, निरंतर उनके ऊपर विश्वास करते हैं और उनकी प्रार्थनाओं को सुनी जाती हैं और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज से 7 साल पहले जब मैं एक गांव में था, वहाँ एक गैर और क्रिस्तीय से मेरी मुलाकात हुई, और वह और एक गाड़ी का मालिक था। वो हमेशा किराए पर उनकी गाड़ी को मैं लेके जाता था जब बाहर जाते समय। कुछ दिन कई बार उनकी गाड़ी को किराए पे लेके जाता था। जब यात्रा करते समय मैंने देखा वो आदमी उदास उदास था और मन दुखी था, और धीरे धीरे उनसे बातचीत करते हुए मैंने उनकी समस्या के बारे में मैंने पूछा, और वह व्यक्ति अपनी सारी समस्या को उन्हें प्रकट किया है और कहने लगा, परिवार में सुख नहीं है फादर, शांति नहीं है, बीवी घर छोड़ के चले गए, मम्मी और सास और बहू के बीच में लड़ाई झगड़ा, और इस लड़ाई का कारण कि मेरे लिए, मेरे परिवार में 2 संतान ईश्वर ने दिए हैं, दोनों बेटी हैं। बेटा नहीं होने के कारण पूरे परिवार वाले और मेरी बीवी के खिलाफ हैं, मेरे लिए, मेरे खिलाफ भी हैं। इसलिए मेरी बीवी घर छोड़ के चली है, आज लगभग 5-6 महीने होने वाली है, और माँ बाप कहते हैं दूसरी शादी करने के लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ करके। प्रिय विश्वासियों, हाँ, उनको मैं ईश्वर के प्रभु यीशु के बारे में मैंने उनको बताया। प्रभु से मांगो, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त देने वाला परमेश्वर है। ये किसी क्रिस्ती के लिए, सिर्फ क्रिस्तियों के लिए मात्र नहीं, ये सबके लिए ईश्वर है। ये उद्धार करता है, दुनिया की मानव जाति के उद्धार करता है और मुक्तिदाता है। इसलिए प्रभु यीशु का नाम लेकर और विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना करो, प्रभु मेरे लिए एक संतान, एक पुत्र के रूप में मुझे एक वरदान दीजिए करके, और प्रभु पर विश्वास करते हुए प्रार्थना करो। मांगो दिया जाएगा, ढूंढो मिल जाएगा करके मैंने उनको बताया। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हाँ, उनको एक संदेश, एक ईश्वर का एक वचन मैंने दिया है। वो वचन है संत मार्कुस सुसमाचार अध्याय 11-24। तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे तो विश्वास के साथ मांगो, और वह तुम्हें मिल गया हो और वही तुम्हें दिया जाएगा करके। और ईश्वर के इस वचन को रोज पढ़ते रहो, इसी के साथ प्रार्थना करते रहो करके उसने कहा। मैंने उनको एक ईश्वर का वचन दिया। हाँ, समुचे उनकी बीवी और वो दोनों मिलकर और इसी वचन पर प्रार्थना करते आए, लेकिन दुर्भाग्य से और वो तीसरा जो जो संतान हुआ वो भी बेटी हो गई। सोचिए, पूरे चकनाचूर हो गया उनका विश्वास, निराश हो गए। पर आपने जो कहा उसी पर मैंने प्रार्थना की, लेकिन उसके बावजूद भी और तीसरा संतान भी, और ये बेटी के रूप में ईश्वर ने दिया है। इसलिए निराश हो गए, प्रार्थना करना छोड़ दिया था। लेकिन फिर से मैंने उसको विश्वास दिलाया, निरंतर प्रार्थना करो। बाइबल में एक व्यक्ति है, एक स्त्री, एक गैर 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 यहूदी, और एक स्त्री आई और यीशु से प्रार्थना की और निरंतर प्रार्थना करते रही, और आखिर में उसकी बेटी को यीशु ने चंगाई किया करके कनानी स्त्री के बारे में उसको मैंने बताया। प्रिय विश्वासियों, तब से लेकर और पति पत्नी दोनों और ये प्रार्थना करने लगे, और सुनील प्रजापति है उस पति का नाम, और वह और रोज वो प्रार्थना करने लगे, प्रभु यीशु किसी न किसी दिन मुझे एक पुत्र
और प्रदान करेंगे करके और विश्वास करते हुए प्रिय विश्वासियों 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लगभग 5 साल से प्रार्थना करते आया। देखिए उनके विश्वास, एक दृढ़ आस्था। परमेश्वर मुझे खाली हाथ लौटने नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर जो विश्वास करते हैं उनको विश्वास के अनुसार सब कुछ दे सकते हैं। मानव जीवन को बदलने की शक्ति ईश्वर पर है। प्रभु ने कहा मुझ पर विश्वास करो, विश्वास के साथ जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा करके प्रभु ने कहा, तो मेरे जीवन में वो करेगा। भले कितना साल भी बीत जाएं, लेकिन जब उचित समय आने पर और ईश्वर मुझे देगा करके वो प्रार्थना करते हैं। मैं भी 5 साल से रोज उसके लिए प्रार्थना करते आए। प्रिय विश्वासियों, अभी 6 महीने पहले, अभी के 6 महीने पहले, और ईश्वर ने चौथा संतान होने दिया है बेटे के रूप में। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, वी अडोर यू जीसस। तू सत्य प्रतीक के परमेश्वर है प्रभु, तो दयानिधि परमेश्वर है, करुणामय परमेश्वर है प्रभु, मांगों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, पूरे हृदय से हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी। 5 साल से निरंतर प्रार्थना करते हुए ये सुनील प्रजापति और प्रार्थना करते आए, और ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। अभी उनके सुंदर एक बेटे के रूप में एक बड़ा वरदान उन्हें प्रदान किया है। प्रिय विश्वासियों, ये आपके लिए, मेरे लिए प्रेरणादायी की एक घटना है, एक चमत्कार है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज के सुसमाचार, आसन मती रचित सुसमाचार अध्याय 15 में हम यही देखते हैं। एक गनानी स्त्री प्रभु यीशु के पास आकर अपनी बेटी की चंगाई के लिए निवेदन करती है। बहुत इंटरेस्टिंग और ये कहानी है, ये चमत्कार है प्रिय विश्वासियों। और इस घटना से और इस दृष्टांत से हमें क्या मिलता है, हम अपने विश्वास में कैसे खरे उतरना करके हमें सिखलाता है। वह कनानी स्त्री अपने विश्वास को 4 तरीके के माध्यम से वो प्रकट करती है। और सर्वप्रथम, एंड शी रिकॉग्नाइज द हीलिंग पावर ऑफ जीसस, यानी वह कनानी स्त्री प्रभु यीशु में, जो प्रभु यीशु की जो चंगाई करने की शक्ति को, चंगाई करने का जो सामर्थ्य को उन्हें पहचाना, और उनको मालूम पड़ा ये दुनिया के मुक्तिदाता यही है। ये ना सिर्फ क्रिस्तियों के लिए बल्कि गैर क्रिस्तियों के लिए भी, हर एक वर्ग जाति के लोगों के लिए भी मसीहा करके उन्हें पहचाना। प्रिय विश्वासियों, हम भी तो रोज प्रार्थना करते हैं, मिसा बलिदान में भाग लेते हैं। क्या हमारा विश्वास उस कनानी स्त्री के विश्वास के समान है? जरा मन चिंतन करके देखिए। हाँ, उन्होंने देखा यही प्रभु है, यही मसीहा है, दुनिया को बचाने के लिए आया है, ये दुनिया के उद्धार करता है करके उन पर विश्वास करते हुए उनके पास आए, ये गैर क्रिस्ती होते हुए भी। दूसरा, और किसकी तलाश में प्रभु यीशु के पास आए? वह और चंगाई और अच्छे स्वास्थ्य की तलाश में प्रभु यीशु के पास आई हैं। वो कोई धन दौलत के लिए नहीं, पद के लिए नहीं, पोस्ट पाने के लिए नहीं, अधिकार पाने के लिए नहीं, और धन दौलत कमाने के लिए नहीं, और बैंक बैलेंस बनाने के लिए नहीं, नाम प्रसिद्धि और प्राप्त करने के लिए नहीं, लेकिन चंगाई प्राप्त करने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए और तलाश करते हुए प्रभु यीशु के पास आई है। प्रिय विश्वासियों, कितना बढ़िया एक उदाहरण है हमारे लिए। और तीसरा हम ये देखते हैं, और प्रभु यीशु के पास कैसे आई है, कैसे प्रार्थना करती हैं। और प्रभु यीशु के निकट आने में बड़ी तकलीफ थी भाई, बड़ी रुकावटें आई थी। शिष्यगण कहने लगे प्रभु इसको भेज दीजिए, ये चलाते हुए हमारे पीछे पड़ी है, हमारे पीछे पीछे आ रही है, इसको भेज दो करके। लेकिन और वह अपनी हिम्मत को नहीं खोई, और फिर प्रभु यीशु से एक अच्छे वार्तालाप हो रहा है। ये अच्छा नहीं है बच्चों को खाना को निकाल कर और कुत्ते के पिल्लों को डालना। प्रिय विश्वासियों, कितना कठिन शब्द प्रभु ने यहाँ प्रयोग किया, क्योंकि यहूदी समाज में
और इज़राइल यहूदियों को छोड़कर बाकी अन्य लोगों को वो लोग ये शब्द से, ये कुत्ता और समझकर कुत्ता के नाम से उनको संबोधित करते थे। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त यहाँ उसी भाषा को और यूज़ करते हैं, लेकिन किसी को गाली देने के लिए नहीं, किसी का मन को दुख पहुंचाने के लिए नहीं। लेकिन प्रभु यीशु ये देखना चाहते हैं, ये शब्द कहने से इनका विश्वास कितना मजबूत है। उस विश्वास को परखने के लिए, उस विश्वास को पहचानने के लिए, उनके विश्वास घरानी स्त्री के विश्वास की गहराई को पहचानने के लिए और प्रभु यीशु ने इस शब्द को प्रयोग किया है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, लेकिन उन्होंने, वो महिला ने जो जवाब दी, लाजवाब, क्या जवाब दी। हाँ, उन्होंने कहा, प्रभु हम तो गैर क्रिस्ती हैं, लेकिन आपके वचन पर विश्वास करती हूँ, आप पर विश्वास करती हूँ। तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं, दुनिया के मुक्तिदाता। आप सिर्फ इज़राइल के लिए नहीं, आपके, यू आर द गॉड ऑफ द यूनिवर्स, सारे संसार के सृष्टि करता है। आप कैसे कह सकते हैं सिर्फ एक धर्म के लिए, एक जाति के लिए मैं आया हूं करके। और कितना एक बढ़िया पाठ पढ़ाया प्रभु यीशु को। उनको विश्वास को देखकर प्रभु यीशु से रह नहीं पाया। उनने कहा, हे हाँ ये स्त्री, तुम्हारा विश्वास मजबूत है, तुम्हारा विश्वास अनोखा विश्वास है, मैंने ऐसे विश्वास कहीं भी नहीं देखा करके। और जाओ चंगाई प्राप्त, तुम्हारी बेटी चंगी हुई करके और उनको एक फल देते हैं। प्रिय विश्वासियों, हमारा विश्वास भी इसी तरह होना बहुत ज़रूरी है। यानी जब प्रभु यीशु क्रिस्त के पास जब आने में कई अड़चने आई, समस्या आई, लेकिन सबको दरकिनारा करते हुए, सबको तोड़ते हुए, हिम्मत के साथ, विनम्रता के साथ और प्रभु के पास सामने जाके घुटने टेक कर अपने आप को समर्पित की। देखिए उनका विश्वास का परिणाम, उसका विश्वास का दृढ़ अटल विश्वास का परिणाम, एग्जाम्पल यही है। 2 बार उन्हें निरस्त किया गया उसकी मांगों को, तीसरी बार उन्हें सोच लिया, आज प्रभु के सामने से, प्रभु के सामने घुटने टेक कर मैं अपने आप को समर्पित करते हुए और प्रभु से मैं उसको मेरे विश्वास का फल लेके जाऊंगी करके और दृढ़ विश्वास के साथ अनुनय विनय की। और उसका विश्वास को देखकर प्रभु यीशु क्रिस्त भी और चमक गए। जी हाँ, आश्चर्यचकित हो गए। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और अंत में और वह प्रभु यीशु उनकी उस कनानी स्त्री के विश्वास की सराहना की। ही प्रेज्ड हर फेथ। यदि आज आप और मैं उस व्यक्ति, जैसे मैंने ये कहा कि, और वो ड्राइवर जो ये गाड़ी का मालिक और सुनील प्रजापति, और उनको 5 साल तक उनके विश्वास को परखते रहे, देखते रहे। जब प्रभु को आया यही समय है, उनके विश्वास दृढ़ है, तो उनने और चौथा संतान के द्वारा उन्हें एक बेटे का और वरदान उन्हें प्रदान किया है। आज ये गनानी स्त्री भी उनकी बेटी चंगाई प्राप्त की है। प्रिय विश्वासियों, एक बात हमें याद रखना है, संत जॉन मरिया वियानी कहते हैं कि गॉड रूल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट द फेथफुल पर्सन कैन रूल द हार्ट ऑफ गॉड। कितनी अच्छी शिक्षा है। और ईश्वर सारी दुनिया पर शासन करता है, लेकिन एक विश्वासी, एक दृढ़ विश्वासी, जो अटल भरोसा रखने वाले के विश्वासी प्रभु यीशु के हृदय को, मन को भी चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं करके वो कहते हैं, क्योंकि विश्वास और प्रभु यीशु को भी बदल देता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त कोई भी चमत्कार करने से पहले उससे पूछते हैं, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ? हमारे विश्वास के आधार पर ही हमें हमारी मांगों को पूरा करेंगे ईश्वर। इसलिए हमारे विश्वास को परख कर देखिए हमारा विश्वास कितना मजबूत है। क्या वो उस सुनील प्रजापति के समान है, या वे कनानी और स्त्री के समान हमारा विश्वास दृढ़ है, अटल है, पक्का विश्वास है? तो आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु हमारे हर एक मांगों को पूरा करने वाला परमेश्वर है।
जब हम विश्वास के साथ आपके चरण में दरबार में आते हैं, आप कभी हमें खाली हाथ लौटने नहीं देते। हमारे हर एक मांगों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर है प्रभु। विश्वास के साथ मांगने से कभी इनकार नहीं करते हैं प्रभु। और आज हमारे विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए हम आपसे आशीष मांगते हैं। कई बार हम विपरीत परिस्थिति में, दुख तकलीफ में हम अपने विश्वास को खो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। लेकिन हमें विश्वास है प्रभु, आप कभी हमें निराश नहीं होने नहीं देंगे, क्योंकि हम आप पर विश्वास करते हैं। आपके वचन को पढ़ने की शक्ति, बल हमें प्रदान करें, ताकि उसी के द्वारा हमारे विश्वास को मजबूत कर सके और विश्वास में आगे बढ़ सकें। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन।